इस समय जो स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं ये जो सिलेंडर फटे पड़े हैं, हम लोग उस जगह पर हैं जहां पर विवेक विहार में कल बेबी केयर सेंटर में आग लगी। कल रात मतलब शनिवार रात 11 बजे के करीब ये आग लगी। उसके बाद इस पूरी घटना में अब तक जो अपडेट आया वो ये है कि 7 बच्चों की मौत हुई है इसमें। वहीं 11 बच्चों का रेस्क्यू किया गया है जिनका इलाज अभी पास में ही एक अस्पताल है, वहाँ पर भी हम जाएंगे और उनके पेरेंट्स से बात करने की कोशिश करेंगे। हुआ ये था कि 11 बजे के करीब यही बेबी केयर सेंटर, ये जो आप एरिया देख रहे हैं, नाविद से मैं कहूँगा यहाँ पर दिखाएं। यहाँ पर ये जो पूरा सिलेंडर पड़े हुए हैं, ये पूरा जो भाग है यहाँ से ये शुरू होता है नाविद, और ये इस कोने तक आता है, इस कोने से इस कोने तक। इस पे करीब 11 बजे के करीब आग लगी थी और इस आग में यहाँ पर एक बार इनको निकल जाने दीजिए, आ जाओ इधर आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर रात को 11 बजे के करीब आग लगी है शनिवार रात को, और उस आग में पड़ोसियों का भी अपने अपने दावे हैं उस आग को लेकर, प्रशासन के अपने दावे हैं। हालांकि अभी जांच होगी, जो दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर हैं दिल्ली सरकार के, सौरभ भारद्वाज, उन्होंने जांच के आदेश दे दिए हैं। तो अभी जांच होगी, उसके बाद आगे की चीज़ जो भी है वो पता लगेगा। और अब मेन ये है कि अभी तक जो अपडेट आया है उसमें ये है कि आग जब लगी उसमें नीचे यहाँ सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर, जो आपको नाविद से मैं कहूँगा एक बार ऑक्सीजन सिलेंडर दिखाएं। ये ऑक्सीजन सिलेंडर जो यहाँ पर फटे पड़े हैं ना, इनकी वजह से भी लोग बता रहे हैं कि जब आग लगी तो ये लगातार ऑक्सीजन सिलेंडर फटते रहे, पास दूर दूर जाकर ऑक्सीजन सिलेंडर गिरे, सारी चीज़ें हुई हैं, तो उसकी वजह से आग बढ़ी। और इस पूरी बिल्डिंग में जहाँ ये बेबी केयर सेंटर चल रहा था उसके साथ समस्या ये थी कि यहाँ पर केवल, नाविद एक बार दिखाना, यहाँ पर एक सिंगल एग्ज़िट है, मतलब यहाँ दूसरा कोई एग्ज़िट नहीं है, यहाँ से ही निकलना था और यहीं से जाना था। आग लग गई तो यहाँ पेरेंट्स भी नहीं थे, चूँकि इनका टाई अप होता है आसपास के अस्पतालों से सबसे। जब भी किसी बच्चे, जो नवजात बच्चे होते हैं, उनकी कोई तबीयत ख़राब होती है तो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम उन सब पर वो यहाँ लाकर रखे जाते हैं। तो पेरेंट्स भी नहीं थे, पेरेंट्स को जानकारी भी फ़ोन पर नहीं दी गई। वो न्यूज़ में देखने के बाद कई पेरेंट्स ने आरोप लगाए हैं बच्चों से, जो बच्चों के जो परिवारीजनों से बात हुई है कि उनको फिर फ़ोन पर ये जानकारी दी गई, तो वो फ़ोन की जानकारी से यहाँ बच्चों को देखने आए हैं। और उसके बाद जब यहाँ से रेस्क्यू नहीं हो पाया, बहुत पूरी आग लगी हुई थी, तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगा पीछे साइड जाकर। पीछे साइड दीवार को तोड़कर कुछ बच्चों का रेस्क्यू किया गया, क्योंकि यहाँ सिंगल एग्जिट था और सामने की तरफ पूरा आग लगी हुई थी, तो इस वजह से रेस्क्यू भी नहीं किया जा पा रहा था। हालांकि बाद में फायर ब्रिगेड की टीम आई, रेस्क्यू किया गया, तो 11 बच्चे निकाले गए, लेकिन तब तक 7 बच्चों की जलकर मौत हो चुकी थी यहाँ पर। अभी हालांकि जांच का विषय है कि आग कैसे लगी, अपने अपने दावे हैं। पड़ोसियों का कहना है कि सिलेंडर उड़ कर आए और उन्होंने आवाज़ें जब धमाके सुने तब उनको पता चला आग लगी। ऐसे ही पड़ोस वाला घर है इनसे भी हम बात करने जाएंगे, तो इनका एक कहना है कि इनके यहाँ भी आग लगी, काफ़ी लपटें उठी हुई थी, प्लस यहाँ से कई सारे जो सिलेंडर थे वो बाहर आके गिरे। पड़ोसियों का दावा प्लस जो निकलने वाले लोग थे उनका अपना दावा, लेकिन अभी भी ये जाँच का विषय है, जो भी जाँच होगी उसमें पता चलेगा। अभी मैं आपको यहाँ पर एक वीडियो कट होगा, हम पीछे जाएंगे, पीछे से भी दिखाएंगे कि कितनी छोटी सी जगह में ये पूरा बेबी केयर सेंटर चल रहा था और लापरवाही इतनी ज़्यादा थी कि यहाँ पर एक ही निकास था, इमरजेंसी निकास कुछ नहीं है, एक ही निकास था, यहीं से निकलना था, जिस वजह से रेस्क्यू में भी दिक्कत आई और तुरंत बच्चों को निकाला भी नहीं जा सका। जो भी यहाँ केयर टेकर्स मौजूद थे उनको भी दिक्कत आई। दूसरी बात, यहाँ जो अभी इसका जो ओनर है, जो इसके मालिक है, डॉक्टर नवीन नाम है उसका, वो भी फ़रार चल रहा है, तो उसको लेके दिल्ली पुलिस अभी खोजबीन में लगी हुई है। देखते हैं आगे क्या होता है। हालांकि अभी मैं पीछे जाके आपको दिखाने वाला हूँ कि पीछे जहाँ से रेस्क्यू किया गया था वो जगह क्या है। हमने जो आपको आगे से दिखाया था कि आगे आपने देखा किस तरह से वहाँ सिलेंडर टूटे पड़े हुए हैं, उस जो यहाँ पर बेबी केयर सेंटर था इसमें जो आग लगी थी, सिलेंडर फटे पड़े थे वहाँ पर, प्लस आपने देखा पूरा घर, पूरे जो बेबी केयर सेंटर की थी वो क्या हालत हो रखी थी। ये उसका पीछे का हिस्सा है। और जब रेस्क्यू किया गया है, जो पड़ोसियों ने रेस्क्यू किया, पड़ोस के लोगों से भी हमने बात की, जो आपको दूसरे वीडियो में दिखेगा, उसमें पड़ोसी ने हमें बताया कि उन लोगों ने सबने रेस्क्यू किया, तो वो यहीं से था। अभी देखिए ऊपर नाविद दिखाएंगे, वो एक खिड़की है, यहाँ से यहाँ पर सीढ़ी लगाई गई थी, खिड़की से तोड़ कर निकाला गया है। और ये वाला गेट, ये लोग बता रहे हैं कि इस गेट से जो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर लोग थे वो तो बाहर आ गए, पर ऊपर चूंकि आग लगी हुई थी ग्राउंड फ्लोर पर पूरी, तो वो लोग नहीं आ पाए। जो ऊपर मतलब जो बच्चे थे उनका रेस्क्यू करने के लिए आपको ऊपर जाना पड़ता। तो यहाँ से सीढ़ी लगाई गई है, सीढ़ी लगाने के बाद उस वाली खिड़की को तोड़ा गया है, उस वाली खिड़की से रेस्क्यू किया गया है। प्लस ऊपर कई लोग चढ़े हैं, उन्होंने जो भी रेस्क्यू कर पाया पड़ोस के लोगों ने, प्लस आगे फायर ब्रिगेड वाले लोग भी थे, वो भी अपना आग बुझा रहे थे। रात को 11 साढ़े 11 बजे जब 11 बजे करीब आग लगी, उसके बाद 12 साढ़े 12 तक लोगों ने रेस्क्यू करना चालू किया, जिनमें 7 बच्चों की जलकर मौत हुई है और लगभग 14 बच्चे हैं जिनका इलाज अभी जारी है, रेस्क्यू किया गया, उनका इलाज अभी जारी है। और यहाँ पर आप जैसे आपने पूरा देखा है, पूरा कांच वाँच टूटा पड़ा है। जो लोग अड़ोस पड़ोस के लोग आए थे मदद को, उन्होंने, प्लस फायर ब्रिगेड वालों ने रेस्क्यू जो जारी किया।
हमने पड़ोसियों से भी बात करी है, हम जाएंगे अस्पताल और वहाँ बच्चों के माँ बाप से भी बात करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से पड़ोसियों ने हमें बताया, जो यहाँ पर लोगों ने भी बताया, जो चश्मदीद थे उन्होंने बताया कि जब आग लगी तो वो जानकारी बच्चों, आप खुद सोचिए ये बात कितनी गंभीर है अपने आप में, और उन बच्चों के माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी कि उनको पता ही नहीं चला रात को कि उनके बच्चों, मतलब जहाँ उनके बच्चे भर्ती हैं वहाँ आग लगी है। उनको पता लगा सुबह, जब वो अखबार में देखे, कई लोग न्यूज़ में देखे कि जी दिल्ली में जिस अस्पताल में उनके नवजात बच्चे भर्ती हैं वहाँ आग लगी है, तो वो यहाँ पर बेबी केयर सेंटर आए हैं। सुबह आने के बाद अच्छा कई माँ बाप को तो पता ही नहीं चल पा रहा था कि उनके बच्चे ज़िंदा हैं या क्या हुआ। जिनको पता लगा वो जीटीबी नगर में जो हॉस्पिटल है वहाँ बच्चों का जो बर्न बच्चे हैं जिनका इलाज चल रहा है, जो गंभीर रूप से घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है, तो वहाँ पर गए। को थोड़ा यहाँ पर पास में एक और अस्पताल है, ईस्ट दिल्ली अस्पताल, वहाँ पर ईस्ट दिल्ली में एक अस्पताल है, वहाँ पर गए हैं माँ बाप। तो हम उनसे भी बात करेंगे, माता पिता। तो अब आप सोच सकते होंगे कि उनके लिए कितना गंभीर था कि उनको पता ही नहीं चला। वो न्यूज़ देखने के बाद आ रहे हैं, तब जाके उनको पता चल रहा है, और फिर वो इस हालत में अस्पताल देख रहे हैं, तो उनके ऊपर क्या बीती होगी जब उनको पता चला कि इस तरीके से उनके बच्चों के साथ रात में ये घटना हुई और सुबह तक उनके पास जानकारी नहीं थी। खैर, हम माता पिता से भी बात करेंगे, हमने पड़ोसियों से भी बात करी। इस खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण खबर थी, इस पर हमारे साथी नावेद और मैं लगातार ग्राउंड पर बने हुए हैं। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉक।